हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब बच्चे जम के अपना रिवीजन वगैरह जो भी कंटेंट पहले पढ़ा है उसका रिवीजन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा। अब यूट्यूब वगैरह पे देखो 2-3 दिन से हमारी भी क्लासें बंद है, तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लासें अटेंड करना, आप 50 ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, 100 ऑब्जेक्टिव किसी के देख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा ये है कि जो चीज़ें आपने पढ़ी है पहले, उन चीज़ों का रिवीजन आप अपने स्तर पे करें तो ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले जो आपके एडमिट कार्ड को लेकर के, एग्जाम को लेकर के जो जरूरी दिशा निर्देश है ना, सावधानियों के बारे में। कई बच्चों को अब भी समस्याएं आ रही है, जैसे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, उनके बारे में समस्याओं का समाधान अपन करेंगे। और डाउट बहुत सारे बच्चों के है ना, सर एडमिट कार्ड रंगीन लेके जाएं या फिर ब्लैक एंड वाइट लेके जाएं, सर हमारे को साथ में क्या लेके जाना होगा, कौन सा प्रूफ चलेगा, सर ओरिजिनल कॉपी इसकी लेके जानी है क्या, ये करना है क्या, फोटो अभी चिपकानी है, एग्जाम सेंटर में चिपकानी है, रोडवेज बसा फ्री है कौन नहीं, तो सारी चीज़ बारह पे एक एक करके डिटेल में बात करांगा। ठीक है। और बात यह कि जैसे ही आपका प्री एग्जाम हो जाता है, तो प्री एग्जाम होने के बाद में जस्ट हाँ हो सके 2-4 दिन अगर थे बोर हो रहा क्या इनमिन थाना कोई तफरी मारनी हो तो मार सको, बिंग बाद में तुरंत थे थाना पढ़ाई आपकी स्टार्ट कर देनी है। क्योंकि देखो इस बार बड़े अवसर है, प्री एग्जाम के बाद मेन एग्जाम आपके लिए अवसर है या इसकी तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आगे और 2 भर्तियां जैसे कि आपको बताइए, तो मेरा आपको पहला निर्देश तो यही है कि आगे आने वाले लगभग जो 1.5-2 सालों का टाइम है, अगर आप राजस्थान से हो तो इन भर्तियों की तैयारी मत छोड़िएगा। उसके बाद में भले ही आपको जो करना हो वो कुछ करें, लेकिन अभी आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यार। यहाँ पे आपको ना सभी प्रकार के सरकारी तकनीकी भर्तियां, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे किसी स्टेट गवर्नमेंट की हो, सबके बारे में जानकारी, बिल्कुल सटीक दिशा निर्देश और तैयारी तो करवाते ही करवाते हैं। ठीक है, इन चीजों का फायदा उठाना। सबसे पहले देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कई सारे बच्चे अब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे यार, है ना, तो उस समस्या के बारे में बात कर लेते हैं। भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाने के 2 रीजन है। पहली चीज तो है कि आपका तरीका गलत है ना, उसके अंदर क्या दिक्कत आपको आ रही है। देखो आरवीएनएल एडमिट कार्ड के नाम से गूगल पे आपको सर्च कर लेना है ना, राजस्थान एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट आ जाएगी, ओपन कर लेना। होम पेज भी थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको एक लिस्ट दिख जाएगी जिसके अंदर कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम ऐसा करके ऑप्शन आएगा, उसके सामने आपको क्लिक करना है। ये पेज ओपन हो जाएगा, है ना। जैसे कि आपको एडमिट कार्ड हिंदी में डाउनलोड करना है, इसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, दोनों में से कोई भी एक चीज है आपको पुटअप करनी है। अब मेन दिक्कत आती है इसको लेकर के, पासवर्ड है तो पासवर्ड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर बच्चे डेट ऑफ बर्थ लगा रहे लेकिन उसका फॉर्मेट वो गलत लगा रहे हैं। पहले आपको दिन लिखने हैं, उसके बाद महीने है, उसके बाद में ईयर है, हर एक के आपको 2-2 वर्ड लगाने हैं, है ना। मान लीजिए कि आपका महीना या फिर दिन के अंदर एक ही है, जैसे कि मान लीजिए आपका मार्च का है तो 3 नहीं लिख करके 03 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए कि भाई 1/1/2000 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, है ना। जैसे कि आपको लिखना कैसे है 01 और फॉर्मेट यही यूज करना है 01, उसके बाद में लास्ट के ईयर के 2 डिजिट, भले ही आपका कोई सा भी हो, 2003 है तो 03 आ जाएगा, 2001 है तो 01 आ जाएगा, है ना। 1999 तो लास्ट में 99 आ जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप डेट ऑफ बर्थ इसके अंदर पुटअप करते हो, उसके बाद में आप ये वाला कैप्चा फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो डायरेक्ट आपके सामने एडमिट कार्ड दिख जाएगा, ऊपर प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, उससे आप प्रिंट कर लेना। पहली चीज तो है। अब दूसरे बच्चे वो है जिन्होंने फरवरी मार्च के अंदर स्टार्ट हुए थे फॉर्म, उस टाइम फॉर्म भरा था, बाद में इन्होंने आधार कार्ड अपडेट करने के लेकर के दिशा निर्देश जारी किए थे, उन बच्चों ने आधार कार्ड को अपडेट नहीं किया, उन बच्चों का एडमिट कार्ड किसी भी हाल के अंदर डाउनलोड नहीं होगा। आपको इस भर्ती को भूलना पड़ेगा। ये बात हो गई एडमिट कार्ड को लेकर के, ऐसे आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं भी आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर जो दिशा निर्देश गए हैं, सर ये रिपोर्टिंग टाइम कौन सा है, एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम है या फिर कौन सा टाइम है ना। जो भी आपकी समस्याएं हैं आप एक एक चीज यहाँ से समझ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें थे गुरुजी पर छोड़ दो, आ जाओ। देखो भाई, ये किसी बच्चे का एडमिट कार्ड है, बुरा मान गया कि थोड़ा सा वेट करो आप, आ जाओ। ऐसा ही है ना आपका एडमिट कार्ड, वही तो बाबू, चलो कोई बात को नहीं। देखो
सबसे पहले आपको मैच करवा लेना, आपका नाम हो गया, आपकी ट्रेड हो गई, आपका ग्रुप हो गया, ठीक है। ये सब चीजें सेम मैच कर रही है, ये चीजें आपको यहाँ पे मैच करवा लेनी है ना, ये चीजें आपको मैच करवा लेनी है। अब देखो एग्जाम आप जब दोगे ना तो वहां पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी लॉगिन करने के लिए, तो वो कहाँ मिलेगी, परीक्षार्थी का क्रमांक और यूजर आईडी यहाँ पे लिखी हुई रहेगी और यहाँ पे आपके पासवर्ड लिखे रहेंगे, तो आपको वहां पे लॉगिन करने के लिए इन दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। कहीं वहां पे ढूंढ करके परेशान हो जाओ और है ना अस्थिर हो जाए माइंड आपका, वो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, ये वाली लोकेशन एडमिट, आपका जो एग्जाम सेंटर है कम से कम, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है 11 बजे का, तो 11 नहीं, आप इस हिसाब से जाइए कि 8-9 बजे एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए। लोकेशन पे पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है, कई बार सिटी के अंदर ट्रैफिक इतना होता है कि टाइम पे पहुंच नहीं पाते, तो इस चीज का खास तौर से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो एक तो पहले की फोटो है ना, उसके बाद में ये आपकी शायद ऑनलाइन जो कैप्चर की है लाइव वाली वो फोटो हो गई, है ना। और ये वाली यहाँ पे एक जो फोटो आपको लगानी, ये फोटो कब लगानी है, कृपया ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में अपलोड किए गए फोटो के समान पासवर्ड आकार का अपना नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाएं तथा उस पर आर पार हस्ताक्षर करें। ये फोटो आपको जरूर नहीं है एग्जाम सेंटर में आप चिपकाओ, इसको आप घर से ही चिपका के लेके जा सकते हो। घर से आपको चिपकाना है, रंगीन आपकी पासवर्ड फोटो होनी चाहिए और फोटो इस प्रकार की होनी चाहिए कि इन दोनों फोटो के साथ में मैच करने वाली होनी चाहिए और आपको इस पे सिग्नेचर करना है, जो कि आपका आधे नीचे आएगा और आधा इस फोटो के ऊपर आएगा। ये ध्यान रखिएगा फोटो के बारे में, ठीक है। उसके बाद में ये जो आप डेट और टाइम बता रहे हो ना, डेट का तो कोई इश्यू नहीं है, बात आ रही है टाइम की। अब यहाँ पे केवल रिपोर्टिंग टाइम इन्होंने बता रखा है ना, एग्जाम स्टार्ट होने का टाइम नहीं दे रखा। तो पहली चीज तो ये कि उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इस टाइम पे जाना है तो जाना ही होगा, अदरवाइज हो सकता है वो उसके अंदर आपको एग्जाम सेंटर में प्रवेश नहीं दे। 11 बजे का टाइम है तो 15 मिनट आपको पहले ही जाना होगा। आगे इन्होंने दिशा निर्देश में लिखा हुआ है जिनका एग्जाम 12 बजे है, 11:15 बजे उन बच्चों को पहुंचना होगा। अब एग्जाम स्टार्ट होने की टाइम के बारे में बात करें ना, तो 11 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है, 12-12:30 बजे से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। आगे मैं आपको टाइमिंग के बारे में बता दूंगा दोनों शिफ्टों का, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कृपया अपने नवीनतम फोटोग्राफ को इस बुलावा पत्र पर चिपका कर, यानी कि यहाँ पे आपको फोटो चिपकानी है, नवीनतम फोटो चिपकानी है। उसके बाद में कोई भी एक फोटो युक्त आपको आईडी है वो लेके जानी है, ध्यान से सुनना, ओरिजिनल लेके जानी है और एक उसकी फोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी है। ओरिजिनल दिखा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फोटोकॉपी है जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा ना उसके बाद में वो फोटोकॉपी है वो जो एग्जामिनर होगा आपका पर्यवेक्षक होगा उसको आपको देनी है, वो ध्यान रखना है आपको, ये चीजें अनिवार्य है, ठीक है। उसके बाद में आपका ये जो बुलावा पत्र है, एडमिट कार्ड है और जो आप आईडी लेके जाओगे, दोनों का नाम हो ना बिल्कुल डिट्टो सेम होना चाहिए, नाम के अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आधार कार्ड में नाम थोड़ा अलग है तो पैन कार्ड ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो नाम है वही नाम आपकी आईडी पे होना चाहिए जो आप लेके जाओगे, ठीक है। लेटरेट राजपत्रित अधिकारी है ना, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भी कौन कौन सी आपकी आईडी है वो चल जाएगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे वर्तमान का जारी देखो कहां पे कहां से लिखा हुआ है, ये देखो आपका हो जाएगा, यहां से आ जाएगा ना, जैसे कि आपका पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट होगा, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस होगा, लर्निंग वाला नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद में आपके वोटर कार्ड हो गए, उसके बाद में आपके बैंक की पासबुक हो गई, है ना। इस प्रकार से आपका कॉलेज का आई कार्ड हो गया, कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसके आई कार्ड की हो गई, है ना। उसके बाद में ई आधार कार्ड हो गया, है ना। इस प्रकार से बार काउंसिल का पहचान पत्र होगा, इनमें से कोई भी आप एक आईडी है वो लेके जा सकते हो। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ ना लिख आउट का नमूना, आपकी स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड वहां पे देंगे, वो उन वर्ड को यहाँ पे आपको लिखना होगा। ये जो जगह दी गई है ना ये आपको वहां पे लिखना है, घर से इसके अंदर कुछ भी करके नहीं जाना, कोई कलाकारी मत करके चले जाना। उसके बाद में देखो आप जो आईडी वहां पे लेके जाओगे ना पहचान पत्र, वो कौन सा है, जैसे कि आधार है तो आपने यहाँ पे आधार लिख देना है, उसके बाद में आधार कार्ड की संख्या XYZ जो भी आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। और इनमें से आपको टिक कर देना, इनमें है तो ठीक है, नहीं है तो आप आगे कॉलम बना के लिख देना भी मेरे पास तो ये राशन कार्ड मत लेके जाना, ध्यान रखना। अब यहाँ पे आपके बाएं हाथ के अंगूठा है ना, एग्जाम सेंटर पे लगाना होगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे आपके जो साइन है एग्जाम सेंटर पे होने वाले दोनों काम, उसके बाद यहाँ पे जो आपका वहां पे पर्यवेक्षक होगा वो साइन करेगा, ये दोनों चीजें होने के बाद में ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आ जाओ
यहाँ पे क्या दिया, बुलाओ पत्र पर चिपकाया गया आपका फोटो भी, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो फोटो चिपकाओगे ना, तो पहले जो ऑलरेडी फोटो लगी है उनके साथ मैच करनी चाहिए, आपकी शक्ल अब जो है उसके साथ में भी मैच करनी चाहिए, ऐसी चीजें इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, और बाकी इन्होंने देखो, देरी से आने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसमें जो स्टार लगा हुआ है, पीछे जो आपने टाइम देखा था ना 11 AM वाला, उस पे स्टार लगा हुआ है, तो स्टार का ये मतलब है कि लेट करोगे 11 बजे से तो आपको परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। हालांकि बाई द वे कोई लेट हो जाए ना 20 मिनट, तो ऐसा मत करना कि भाई जाएंगे नहीं, वहां पे जाके जरूर आना है। ठीक है, तो ये सब चीजें होगी। अब क्या दे रखा है इन्होंने, जैसे कि कोई लड़की है जिसने शादी कर रखी है, शादी के बाद में कोई नाम वगैरह के अंदर उसने चेंज कर लिया है ना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, महिला उम्मीदवार जिन्होंने शादी के पश्चात पहले अंतिम बीच के नाम में अपने नाम में परिवर्तन किया हो तो इस पक्ष का विशेष ध्यान दें, है ना। शादी के पहले अंतिम बीच में क्या होगा, हाँ, जो आपका फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, इनमें अगर आपने कोई चेंज किया है तो आपके जो विवाह का प्रमाण पत्र है वो आपको साथ में लेके जाना होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका जो एग्जाम होगा उसमें भी आपकी आई है वो कैप्चर की जाएगी, 15 मिनट आपको पहले जाना ही जाना होगा, ये जैसा कि इन्होंने लिख रखा है। अब देखो परीक्षा के अंदर जो ड्रेस कोड है, ड्रेस कोड के अंदर बहुत ज्यादा कुछ कोई खास तो नहीं है। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा के दिन उन्होंने जो पोशाक चुनी है उसके अंदर बटन वगैरह नहीं हो, मेटल की कोई बड़ी है ना चेन वगैरह मेटल के नहीं हो, है ना, वो चीज है ना, नॉर्मल जो चीजें होती है वो चलेगी। घड़ी वड़ी किसी प्रकार की कुछ भी आपको पहन के जानी नहीं है। अंगूठी है, चूड़ियां, ब्रासलेट है, ये सब चीजें आपको निकाल के जानी है। और जो गर्ल्स है वो चप्पल है ना, जो सिंपल चप्पल पहन के जाओगे तो ठीक रहेगा, बिना हील वाली जो सैंडल है वो पहन के जाना। लड़कों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लड़कियों के लिए। बाकी जो लड़के हैं वो भी चप्पल पहन के जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई खुलवाएगा नहीं, आफत नहीं आएगी, है ना, ये सब चीजें। ठीक है, बाकी सिख धर्म के जो भी है तो पगड़ी वगैरह उनको अल्लाह हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ड्रेस कोड के अंदर कोई खास चीजें नहीं है, बाकी है ना जो चीजें मेटल की है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ये सब चीजें आपको लेके नहीं जाने, ध्यान रखना। नियम बड़े कड़े होने वाले, अच्छी तरीके से चीजों की जांच होगी, फर्जीवाड़ा करने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। IBPS कंपनी एग्जाम करवा रही है, इस चीज का आप बिल्कुल भी, कोई भी बच्चा अगर मेरा वीडियो देख रहा है तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना लाइफ खराब हो जाएगी, आगे के एग्जाम है वो भी नहीं दे पाओगे, जेल भी जाना पड़ेगा। अब देखो कई सारे बच्चे जो बोल रहे हैं ना कि भी टाइमिंग ये दे रखा है ना सर, तो एग्जाम का टाइम क्या है, या फिर रोडवेज के पास फ्री है क्या, तो बिल्कुल आपके जो रोडवेज के पास है वो फ्री है। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रोडवेज के अंदर जाना आना फ्री रहेगा। ठीक है, आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जानी है, ध्यान रखना इसके लिए, एडमिट कार्ड की, वो बस वाला रखेगा, है ना, ये ध्यान रखना। अब देखो टाइमिंग वगैरह आपकी आ जाएगी। एक खास चीज यहाँ पे अपने को देखने को मिली है, 1,06,770 बच्चे इस एग्जाम के अंदर सारी ट्रेड में, वो 1.5 लाख भी नहीं, ये ध्यान रखना, यहाँ पे इन्होंने कर दिया। तो बच्चे कम है तो आपके लिए खुशी की बात है। 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, ये 4 दिन आपके एग्जाम है, प्रत्येक दिन 2-2 आपके एग्जाम होने वाले। पहला एग्जाम 12:30 से 2 का, दोपहर वाला जो एग्जाम 4 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक, ये आपकी टाइमिंग वगैरह यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, तो ये दिशा निर्देश है और रोडवेज को भी जारी कर दिए गए, तो रोडवेज में आप सफर कर सकते हो, कोई दिक्कत इसके अंदर होने वाली नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में यह कि एडमिट कार्ड हम रंगीन लेके जाएं, है ना, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर लेके जाएं, तो आप चाहो तो रंगीन ले जाओ, चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट ले जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई निर्देश यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। इसके आपको कितने पेज लेके जाने हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो दिशा निर्देश है ना, उनसे ऊपर के जो सारे पेज है ये आपको लेके जाने हैं। ठीक है, दिशा निर्देश आप चाहो तो पीछे प्रिंट करवा लो, नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज है। तो दिशा निर्देश से ऊपर का जो पार्ट है वो आपको इसका लेके जाना होगा। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। आपके जो भी दोस्त वगैरह कोई परेशान है इस चीज को लेकर के, तो उनके साथ में भी वीडियो शेयर करिएगा बिंदास तरीके से। मेरी लास्ट बात कान खोल के सुन लेना, कंपटीशन नहीं है, बच्चे 1.5 लाख भी नहीं है, 1 लाख बच्चे एग्जाम में बैठने वाले इससे भी कम होंगे। थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में जाना, 100 के 100% अटेंड करके आना, पूरे चांस रहेंगे प्री निकलने के, है ना। घबरा के गए, जो चीजें पढ़ी हुई है वो भी भूल जाओगे, उन चीजों में कोई फायदा नहीं है। तो आप फोकस करके अच्छी तरीके से पेपर अटेंड करना,
पूरा टाइम का ध्यान रखना। पहला जो पार्ट ए है आपको जितना टाइम दे रखा है उसके अंदर सारे गोले आपको टिक करने हैं। बी में जाने के बाद वापस ए में नहीं आ पाओगे। और लास्ट के 2-4 मिनट बचते हैं तो उसमें यह नहीं देखना कि प्रश्न आपके 10 बचे हुए तो कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है। 10 के 10 आपको टिक करने जरूरी है, यानी कि पेपर कंप्लीट है वो अटेंड करना जरूरी है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।